अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपके घर वालों को खुश रखे। प्यारे नाज़रीन, एक इस्लामी भाई का सवाल आया कि जिन्नात क्या खाते हैं, यानी जिन्नात की क्या खुराक है। जिस तरह से इंसानों को खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है और इंसानों के जो जानवर हैं उनको भी चारे की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह से जिन्नात को भी खाने की पीने की ज़रूरत पड़ती है, खुराक की ज़रूरत पड़ती है और उनके जानवरों को भी चारे की ज़रूरत पड़ती है। तो प्यारे नाज़रीन, आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे कि जिन्नात की खुराक क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि मुझे इस्तिंजा करना है, कुछ पत्थर का इंतज़ाम कीजिए लेकिन हड्डी या लीद न लेकर आना। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने चंद पत्थर इकट्ठा किए और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्तिंजा से फारिग हो गए तो मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हुजूर, आपने हड्डी और लीद लाने से क्यों मना फरमाया, इसमें क्या हिकमत है, इसकी क्या वजह है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हड्डी में और लीद में जिन्नातों की ग़िज़ा है, यानी जो हड्डी हम खाकर फेंक देते हैं और जो जानवर गोबर या लीद करते हैं उसमें जिन्नातों की ग़िज़ा है। और एक मर्तबा मेरे पास जिन्नातों का एक ग्रोह आया, एक जमात आई और वो लोग बहुत नेक थे, यानी वो जिन्नात बहुत नेक थे। उन्होंने मुझसे अपनी खुराक तलब की, यानी अपने लिए कुछ खाने के लिए मांगा। तो मैंने रब ताला की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह ताला हड्डी में और लीद में इनके लिए ग़िज़ा अता फरमा दे। जब भी ये किसी हड्डी या लीद के पास से गुज़रें तो उसमें अपनी ग़िज़ा पाएँ, अपना खाना पाएँ। तो जब कोई जिन्नात किसी हड्डी के पास से गुज़रता है तो उसमें अपनी ग़िज़ा पाता है। इसी तरह से जानवर, जो जिन्नातों के जानवर हैं, वो लीद में अपना चारा पाते हैं। एक और रिवायत में मौजूद है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सांप हाजिर हुआ और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कान मुबारक के पास अपने जबड़ों को खोलकर कुछ अर्ज़ करने लगा। तो जब वो अर्ज़ करके वहाँ से चला गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा ठीक है। जब वो वहाँ से चला गया तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ये क्या कह रहा था। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जानते हो ये कौन था, ये जिन्नात था और ये मुझसे कह रहा था कि अपनी कौम को हुक्म फरमाइए कि हड्डी या लीद को इस्तिंजे के लिए इस्तेमाल ना किया करे क्योंकि उसमें हमारी ग़िज़ा है। तो प्यारे नाज़रीन, खुलासा यही है कि हड्डी और लीद में जिन्नात और उनके जानवरों की ग़िज़ा है, यानी जब भी कोई जिन्नात हड्डी के पास से गुज़रता है तो वो उसमें अपनी ग़िज़ा पाता है और उस हड्डी में गोश्त आ जाता है। इसी तरह से जब जिन्नात लीद के पास से गुज़रता है, यानी उनके जानवर, तो उसमें अपना हरा चारा पाते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, यही है अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत। उम्मीद है आपको बयान पसंद आया होगा। अपने दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।